सो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 दैट इज द पॉलिनोमियल। सो दिस इज एन इंट्रोडक्शन वीडियो। सो हम क्या करेंगे इस चैप्टर में पूरा ब्रीफली इसको डिस्कस करेंगे। दैट चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर मैथमेटिक्स बिकॉज इसका यूज हम हायर क्लासेस में भी करेंगे। 10th क्लासेस में भी ये एक चैप्टर है, तो मीन्स 9th क्लास में हम इसके बेसिक पॉइंट्स क्लियर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 2 दैट इज द पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल हमारा 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, पॉली प्लस नोमियल। सो जो ये पॉली वर्ड है दैट इज द ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग है मैनी, एंड नोमियल का मीनिंग है हमारे पास टर्म। तो मीन्स विच इज मैनी टर्म्स दैट इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल। सो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बताती हूँ। सो फर्स्ट मेरा पॉइंट है दैट इज कांस्टेंट एंड वेरिएबल। सो कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट इज दैट सिंबल विच हैज फिक्स्ड वैल्यू। कांस्टेंट का मतलब है जिसकी वैल्यू हमारे पास फिक्स्ड होती है और न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड होगी इसकी, देन और ये इसकी वैल्यू जो हमारी चेंज नहीं हो सकती। सो कांस्टेंट हमारी बेसिकली हम न्यूमेरिकल्स में जो हमारे काउंटिंग होते हैं नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स होते हैं लाइक 1 2, बेसिकली हम ये यूज करते हैं इसको। मैं आपको इसका कुछ एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे हाथ में कितनी फिंगर्स होती हैं? 5 फिंगर्स। तो नंबर ऑफ फिंगर्स इन वन हैंड इज 5। तो मीन्स 5 हमारा चेंज तो नहीं हो सकता, तो 5 हमारा एज इट इज रहेगा। सो ये भी हमारे पास क्या हुआ? कांस्टेंट हुआ। नेक्स्ट मैं आपको बर्थडे डेट के बारे में बताती हूँ कि अगर हम किसी की बर्थडे डेट देखते हैं, लाइक मैं किसी की बर्थडे डेट बताती हूँ 25/12/2016। तो जो बर्थडे डेट है दैट इज 25th of December 2016। तो हमारा जो बर्थडे डेट 25 है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो मतलब जो 25 रहेगा वो हमारा बर्थडे डेट 25 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। किसी की भी बर्थडे डेट चेंज नहीं होती, वो एज इट इज ही रहती है। सो मीन्स ये हमारे पास क्या हुआ? कांस्टेंट हुआ। सो कांस्टेंट हमारे न्यूमेरिकल फिगर्स को हम बेसिकली डिनोट करते हैं। देन वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल विच हैज ऐसी क्वांटिटी विच हैज नॉट फिक्स्ड वैल्यू। मीन्स वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का मीनिंग ही यहां से पता चल रहा है कि वेरी करना। तो मीन्स जिसकी वैल्यू वेरी करती हो, वेरी मीन्स चेंज होती हो, जिसकी वैल्यू टाइम बाय टाइम चेंज होती है, वो हमारे पास क्या हो जाता है? वेरिएबल। सो वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है। कुछ इसको वैसे डिनोट कर हम करते हैं अल्फाबेट से, बट मैथमेटिक्स के अंदर कुछ एक्स वाई एंड जेड इनको ही काउंट किया जाता है एज ए वेरिएबल। सो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, लाइक टेम्परेचर। सो टेम्परेचर हमारा, अगर हम एक दिन की बात करते हैं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर हमारा फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग चेंज होता है। मॉर्निंग में टेम्परेचर कम होता है, देन आफ्टरनून में ये थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, देन आफ्टरनून टू अगर इवनिंग की बात करें देन ये डिक्रीज होता रहता है। तो टेम्परेचर हमारा कौन सी क्वांटिटी हुई? दैट इज द वेरिएबल। तो हम इसको मेनली टी से ही रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज टी हमारा अल्फाबेट हुआ, तो टी हमारा क्या हो गया? वेरिएबल क्वांटिटी, बिकॉज टी हमारा क्या हो रहा है? चेंज होता जाता है। सो दैट इज द कांस्टेंट एंड वेरिएबल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। सो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होता है? ये देखो, अलजेब्रा में हमारे पास 4 फंडामेंटल साइन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो हमने क्या करना है कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स लेने हैं और उनको कनेक्ट करना है विद दिस
four fundamental signs. So algebraic expression क्या होगा, एक expression होगा. So is a expression in which constant and variable are connected by these four fundamental signs, means plus, minus, multiply and divide. So means अगर मैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल को कुछ इस तरह से तैयार करूं कि एक हमारा एक्सप्रेशन तैयार हो जाए, तो उस चीज को हम क्या बोल देते हैं, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन. सो मैं कुछ एग्जांपल देके बताती हूँ. फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y. सो यहाँ पे हमारे पास देखो एक यहाँ पे है कांस्टेंट. सो कांस्टेंट हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, दो मीन्स 2 हमारा चेंज नहीं रहेगा, 2 ही रहता है. लेकिन x में को हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, मीन्स x हमारा चेंज होता रहेगा. सो 2 हमारे पास कौन सी क्वांटिटी हुई, दैट इज द कांस्टेंट. एंड जो x है दैट इज वेरिएबल. नाउ कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच हमारे पास कौन सा साइन है, यहाँ पे किसका साइन है हमारे पास, मल्टीप्लाई का. सो कांस्टेंट और वेरिएबल जो होते हैं वो आपस में कनेक्ट किससे होते हैं, मल्टीप्लाई एंड या फिर डिवाइड से. तो ये मिलके हमारे पास एक क्या तैयार हो जाता है, टर्म तैयार हो जाता है. सो कांस्टेंट और वेरिएबल जब कनेक्ट होंगे प्लस या सॉरी मल्टीप्लाई या डिवाइड से, तो हमारे पास एक ये फिगर तैयार होगा, दैट इज कॉल्ड द टर्म. तो हम इसको क्या बोलेंगे, टर्म. तो ये भी हमारा टर्म हुआ. तो बेसिकली टर्म्स क्या होता है, तो टर्म्स क्या होता है, विच आर सेपरेटेड बाय प्लस या फिर माइनस. सो ये हमारे पास क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें हमारे पास क्या होती है, टर्म्स होती हैं. टर्म्स जो होती है हमारे पास कनेक्टेड होती है प्लस माइनस से, और जो कांस्टेंट और वेरिएबल कनेक्ट होते हैं कैसे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड से. तो मैं आपको एक डेफिनेशन और बता देती हूँ टर्म्स की. सो टर्म्स हमारे क्या होते हैं, टर्म्स आर बेसिकली ये क्या होते हैं, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विच आर सेपरेटेड बाय प्लस या फिर माइनस, या प्लस एंड माइनस यू कैन सी. सो ये था हमारा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन. नाउ कम टू द पॉइंट, दैट इज पॉलिनोमियल. सो व्हाट इज द पॉलिनोमियल. सो पॉलिनोमियल बताया मैंने कि क्या होता है पॉलिनोमियल, मीन्स पॉली प्लस नोमियल मीन्स मैनी टर्म्स. सो जिसके पास बहुत सारे टर्म्स होंगे दैट इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल. बट इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी, पॉलिनोमियल क्या होता है, ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होता है. बट हमने जो पीछे किया था एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, वो बहुत सारे टाइप के होंगे. तो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन एक स्पेशल फॉर्म का अगर हमारे पास तैयार हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल. सो क्या होगा पॉलिनोमियल, सो पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इन फॉर्म ऑफ, तो मैं इसकी फॉर्म बताती हूँ कौन सी होगी. इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पी ऑफ एक्स से. अच्छा, जो हम पॉलिनोमियल अब पढ़ेंगे 9th क्लास में, वो हम इन वन वेरिएबल स्टडी करेंगे. सो मीन्स हमारे पास वन वेरिएबल ही हम पॉलिनोमियल को यहाँ पे स्टडी करेंगे. वन वेरिएबल का मतलब कि अगर हम एक अल्फाबेट ले रहे हैं, लाइक हमने ये पी ऑफ एक्स लिया, देन हम क्या करेंगे, ये एक्स से ही रिप्रेजेंट करेंगे सभी के सभी ये हमारे जो टर्म्स होंगी, लाइक ए एन एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू, प्लस सो ऑन ए नॉट एक्स रेज टू पावर 0. सो अब ये अगर एक्सप्रेशन तैयार हो जाता है इस टाइप का, जिसमें हमारे पास क्या है, ये x हमारे पास एक वेरिएबल है, बिकॉज इसमें ओनली वन वेरिएबल यूज होता है. तो ये वेरिएबल की जो पावर्स होंगी हमारी n n-1 इस फॉर्म में होंगी.
एंड जो हमारे पास ये x के साथ में ये कांस्टेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट हमारा क्या होता है, फैक्टर ऑफ एनी वेरिएबल। सो इसका सबसे पहले मेन इसकी कंडीशन क्या होगी कि ये पॉलिनोमियल कब होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा इस टाइप का, बट ये पॉलिनोमियल कब होगा, जब n हमारा मीन्स जो पावर होंगी क्या होंगी, होल नंबर्स। सो n हमारा अगर होल नंबर्स हुआ तभी हम इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर n हमारा होल नंबर ना हो के हमारा कोई भी नंबर्स हुआ, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, सो ये हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं समझाऊंगी। सो मैं बेसिकली ये बता देती हूँ, हमारे पास जो ये कांस्टेंट है an -1, an -2 सो ऑन, ये क्या होते हैं, आर कोफिशिएंट्स of x raised to power n, x raised to power n -1, x raised to power n -2 respectively. अब मैं आपको बताती हूं कि कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पॉलिनोमियल होंगे और कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होंगे। सो कुछ एग्जांपल से बताती हूं। फर्स्ट एग्जाम्पल है 2x raised to power 2 plus x plus 1। तो हमने ये लिया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमने ये बताना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है क्या, नहीं। तो मैं सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि इसमें वेरिएबल एक ही यूज हो रहा है, मीन सब में x यूज हो रहा है। देन सेकेंड स्टेप क्या होगा कि जो इसकी पावर्स है, हमारी वेरिएबल की पावर्स जो है, मींस n जो हमारा होल नंबर है क्या, नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, होल पावर जो है इसकी एक 2 आ रही है, देन इसकी आ रही है 1, और इसकी जिसकी पावर मतलब जो कांस्टेंट होता है वहां पे उस वेरिएबल की पावर को हम 0 लिख सकते हैं, x रेज़ टू पावर 0, बिकॉज किसी की भी पावर अगर 0 लिख देते हैं दैट इज इक्वल टू 1। सो ये हमारे पावर्स आ गए 2, 1, 0। तो ये हमारे क्या हुए, होल नंबर। सो यस इट इज अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एग्जांपल बताती हूँ। px इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस y प्लस 1। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हमारे वेरिएबल्स देखने हमने, x यहाँ पे यूज हो रहा है, उधर इधर y। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल हुए, 2। तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं हुआ। सो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है p ऑफ x इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 1/2 प्लस x प्लस 1। तो यहाँ पे हमारे पास अगर सबसे पहले ये नोट किया है कि वेरिएबल हमारा एक ही यूज हो रहा है दैट इज x, लेकिन यहाँ पे जब हम पावर की बात करते हैं तो यहाँ पे 1/2 आ जाता है। तो 1/2 क्या होल नंबर होता है, नो। 1/2 हमारे पास क्या होता है, रैशनल नंबर। सो ये पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट में एक एग्जांपल और बताती हूँ, लाइक p ऑफ x इक्वल टू 2x रेज़ टू पावर -1 प्लस 3x प्लस 2। लिसन, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल तो एक ही यूज हो रहा है, मीन्स x। तो लेकिन यहाँ पे जब हम इसकी पावर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे पावर हमारा क्या आ जाता है, -1। तो -1 क्या हुआ, इंटीजर। तो इसका मतलब ये होल नंबर नहीं हुआ, तो मीन्स ये भी क्या हुआ, पॉलिनोमियल नहीं हुआ। सो अब हम करते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स। तो पॉलिनोमियल हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है जो, तो इसकी 2 फॉर्म्स होती हैं जिनको हम क्या बोल देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो 2 टाइप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। फर्स्ट इज द डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर्म and second is
डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर्म। तो डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, इसमें हम इसकी पावर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि अगर पॉलिनोमियल की जो हमारे पास वेरिएबल की जो पावर्स हैं अगर डिक्रीजिंग फॉर्म में जाती है, मींस डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर्म में जाती है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पी ऑफ एक्स ए एन एक्स रेज टू पावर एन ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू प्लस सो ऑन ए जीरो एक्स रेज टू पावर जीरो, तो मैं यहां पे किसकी बात करूंगी, पावर ऑफ वेरिएबल। देखो यहां पे जो वेरिएबल की पावर्स हैं, सबसे पहले n है, देन ये डिक्रीज हुआ n माइनस वन n माइनस टू अप टू जीरो, तो ये जो पावर्स हैं आपकी क्या हो रही है, डिक्रीजिंग फॉर्म में आ रही है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर्म। इसका एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल 4x raised to power 4 plus 3x raised to power 3 plus 2x square plus x plus 1। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इसकी पावर है 4 3 2 1 देन 0, इसको हम x raised to 0 लिख सकते हैं। तो हमारी ये जो पावर्स है वेरिएबल की, तो क्या किस फॉर्म में जा रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रही है, तो इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर्म। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है असेंडिंग ऑर्डर फॉर्म। तो असेंडिंग ऑर्डर फॉर्म में मीन्स अगर इसकी पावर ऑफ वेरिएबल अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाए, मीन्स असेंडिंग ऑर्डर फॉर्म में जाए, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, असेंडिंग ऑर्डर फॉर्म। सो जैसे कि पी ऑफ एक्स ए जीरो एक्स रेज टू पावर जीरो प्लस ए वन एक्स रेज टू पावर वन प्लस सो ऑन ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन देन प्लस ए एन एक्स रेज टू पावर एन। सो यहां पे क्या हो रहा है कि जो वेरिएबल्स की पावर्स हैं वो हमारे किस फॉर्म में जा रही है, यहाँ पे 0 1 2 सो ऑन अप टू एन, तो ये हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर्म में जा रही है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, असेंडिंग ऑर्डर फॉर्म। इसका मैं एग्जांपल बोलती हूँ। फॉर एग्जांपल लाइक 3x रेज टू पावर 0 प्लस 2x रेज टू पावर 1 प्लस सो ऑन, इसको हम लिख सकते हैं ओनली 2, बिकॉज देखो यहां पे हमारे पास, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सो 0 1 2, तो अगर हम इसकी पावर्स की तरफ देखते हैं तो ये किस फॉर्म में जा रही है, ये जा रही है हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर्म में 0 1 2, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, असेंडिंग ऑर्डर फॉर्म, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे p ऑफ x से। सो ये थे हमारे फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। सो नेक्स्ट नाउ वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। सो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल्स की टर्म्स के बारे में स्टडी किया था कि पॉलिनोमियल्स की जो टर्म्स होती हैं उसमें कोई भी अगर हाईएस्ट पावर हो जाए तो दैट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो क्या होगा, डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। सो डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी टर्म। तो पावर्स अगर हमारी सबसे हाईएस्ट होती है जिस भी वेरिएबल की, तो वो हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। लाइक 2, अब हमने पॉलिनोमियल लिया 2x रेज टू पावर 6, 3x रेज टू पावर 5, 4x क्यूब प्लस 2। सो हमने ये पॉलिनोमियल लिया है। अभी हम इसकी पावर्स की बात करते हैं वेरिएबल्स की, दैट इज द 6 5 3 और जिसके पास कुछ नहीं दैट इज द 0। सो सबसे हाईएस्ट पावर हमारी क्या है, 6 है, तो इसकी डिग्री क्या हुई, 6। सो डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल इज 6। सो नेक्स्ट हमारे पास है
लीडिंग टर्म। सो लीडिंग टर्म क्या होगा? लीडिंग टर्म, इट इज द टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल विच हैज हाइएस्ट पावर। सो ऐसी टर्म जिसके पास क्या होगी? हाईएस्ट पावर होगी। मैं ये ऊपर वाला एग्जांपल लेती हूँ। हमारे पास पी ऑफ एक्स है 2x रेज़ टू पावर 6 प्लस 3x रेज़ टू पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 2x रेज़ टू पावर 0। सो यहाँ पे हमारे पास डिग्री क्या हुई? 6 हुई। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। और जो इससे रिलेटेड टर्म है दैट इज 2x रेज़ टू पावर 6। तो ये हमारी क्या हुई? लीडिंग टर्म। सो लीडिंग टर्म क्या हुआ? लीडिंग टर्म इज 2x रेज़ टू पावर 6। नेक्स्ट है हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट मीन्स देखो कि लीडिंग टर्म का जो भी कोफिशिएंट होगा दैट इज द लीडिंग कोफिशिएंट। तो हमारे पास लीडिंग टर्म क्या था? 2x रेज़ टू पावर 6। तो x रेज़ टू पावर 6 क्या हुआ? वेरिएबल। और इसके साथ जो कांस्टेंट है दैट इज द कोफिशिएंट, और इसको हम क्या बोलते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट। सो कोफिशिएंट ऑफ लीडिंग टर्म इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट। नेक्स्ट टर्न आती है हमारे पास जीरो पॉलिनोमियल की। तो मीन्स जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा? इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल का मतलब जिसमें सारे के सारे जो कोफिशिएंट होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के अगर जीरो हो जाते हैं, सो दैट मीन्स इट इज अ जीरो पॉलिनोमियल इन विच all coefficients of any polynomial are zero, like 0x raised to power n plus 0x n minus 1 so on 0। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स है वो उन सब की वैल्यू क्या आ रही है? 0। तो ये क्या हुआ? जीरो पॉलिनोमियल। इसका एक क्वेश्चन आता है कि जो जीरो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री क्या होगी? तो आपने क्या बोलना है? देखो ये यहाँ n है, लेकिन हमारे पास जो इसकी डिग्री क्या होती है? इनफाइनाइट हो सकती है। मीन्स कितनी भी मर्जी जा सकते हैं हम, कितना भी मर्जी आगे तक पहुंचा सकते हैं इस जीरो पॉलिनोमियल की टर्म्स को। तो मीन्स इसकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है? डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज ये आपका इनफाइनाइटली तक जा सकती है इसकी डिग्री। सो ये थे हमारे पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। सो नेक्स्ट हमारा होता है एक मोनिक पॉलिनोमियल। सो मोनिक पॉलिनोमियल क्या होगा? सो मोनिक पॉलिनोमियल जिसमें हमारे पास ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें लीडिंग कोफिशिएंट जो आ जाता है वो 1 के इक्वल आता है, जिसमें क्या होता है? लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल इज 1। लाइक मैं एग्जाम्पल देके बताती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल p of x equal to x raised to power 6 plus 3x raised to power 5 plus 2x4 plus 3x cube plus 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे जो हाईएस्ट पावर है दैट इज हाईएस्ट पावर मीन्स डिग्री, और हाईएस्ट पावर यहाँ पे हमारे पास क्या हुई है? 6 हुई है। जो हाईएस्ट पावर की जो टर्म होगी दैट इज द लीडिंग टर्म, और जो लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट होगा दैट इज द लीडिंग कोफिशिएंट। तो यहाँ x रेज़ टू पावर 6 वेरिएबल है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे 1 है। तो इसका मतलब ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ? मोनिक पॉलिनोमियल। सो नेक्स्ट हमारा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल।
कांस्टेंट पॉलिनोमियल मींस कांस्टेंट, मैंने आपको बताया कि अगर हम किसी भी वेरिएबल की पावर 0 कर देते हैं सो दैट इज कॉल्ड द कांस्टेंट। और पॉलिनोमियल क्या हुआ कांस्टेंट, तो हम 0 डिग्री को क्या बोल सकते हैं, 0 डिग्री वेरिएबल को, या फिर 0 डिग्री पॉलिनोमियल जो होता है हमारा, क्या होता है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल एक्स रेज टू पावर 0 की बात करें अगर हम, +1 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉलिनोमियल होगा दैट इज कॉल्ड द जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास किसी की डिग्री अगर हमारे पास 0 आ जाती है, या फिर वेरिएबल की पावर अगर हमारे पास 0 आ जाती है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सो नेक्स्ट हमारे पास द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। So there are two types of polynomial. First is the on the basis of their terms and second is the on the basis of their degree. So हम start करते हैं first type polynomial का. So that is the on the basis of terms. So type 1. So first हमारा आ जाता है monomial. So monomial, it is the polynomial if it contains one term. तो देखो मोनो का मतलब वैसे भी क्या होता है, वन होता है, मीन सिंगल। तो जिसमें हमारे पास वन टर्म होती है दैट इज द मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 2x, तो इसमें ओनली क्या है, वन टर्म है। अगर x क्यूब कर देते हैं दैट इज ऑल्सो वन टर्म। एंड अगर हम यहाँ y रेज टू पावर 0 या फिर y रेज टू पावर 2 कर देते हैं दैट इज ऑल्सो द मोनोमियल। सेकेंड हमारे पास है बायनोमियल। सो बाय का मतलब क्या होता है, 2। तो दैट मीन्स इफ इट कंटेन्स 2 टर्म्स, तो मीन्स अगर किसी पॉलिनोमियल में ओनली 2 टर्म्स है तो हम उसे क्या बोलेंगे, बायनोमियल। फॉर एग्जाम्पल p ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 1, तो यहाँ पे कितनी टर्म्स हुई, 1 2, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, बायनोमियल। सो नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइनोमियल। सो ट्राइनोमियल मीन्स ऑब्वियसली इसमें क्या होंगी, 3 टर्म्स होंगी। सो इट कंटेन्स 3 टर्म्स। सो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ले लिया 2x² + x + 2, सो हाउ मेनी टर्म्स इन दिस पॉलिनोमियल, 1 2 3 टर्म्स। सो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। सो ये थे हमारे टाइप 1 दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स। नेक्स्ट हम करते हैं टाइप 2। तो हम ये किस बेस पे करेंगे, इसके डिग्री के बेस पे। तो डिग्री के अकॉर्डिंग इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो नेक्स्ट हमारा है सेकेंड टाइप ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सो फर्स्ट आ जाता है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। सो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या हो, डिग्री 1 हो। सो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, तो जिसकी डिग्री 1 होती है दैट इज द लीनियर पॉलिनोमियल। सो हम इसके एग्जांपल ले सकते हैं x + 1। सो यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हुई, 1। सो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो, मीन्स हाईएस्ट पावर जिसकी 2 हो जाए दैट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। सो एग्जाम्पल p of x इक्वल टू x² + x + 1, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2x² + 3। तो इसमें हमारे पास जो हाईएस्ट पावर है
तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो मीन्स डिग्री क्या हुई 2, सो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक मीन्स जिसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी। सो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 दैट इज कॉल्ड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके एग्जांपल है 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 1x प्लस 2। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाईएस्ट पावर इन सबकी क्या आ रही है, 3 आ रही है, तो मीन्स डिग्री क्या हुई 3, सो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो नेक्स्ट है हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो बाय क्वाड्रेटिक का मतलब जिसमें हमारे पास डिग्री क्या आ जाए, 4 आ जाए। सो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 is called the biquadratic polynomial. So एग्जाम्पल देते हैं इसका, 2x raised to the power 4, 3x cube plus 2x square plus 1। सो ये हमारे पास क्या हुआ, इसमें डिग्री क्या आ रही है, 4 आ रही है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो अगर हमारे पास 4 से अबव अगर कोई डिग्री आ जाती है तो उसको हम सिंपली बोल सकते हैं पॉलिनोमियल। और टर्म में भी ऐसे था, अगर हमारे पास 3 टर्म से ज्यादा टर्म आ गई, जैसे हमारे पास 4 टर्म्स आ गई हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। 5 आ गई है, 6 आ गई है एंड अबव देन, तो उनको हम पॉलिनोमियल ही बोलते हैं, बिकॉज पॉलिनोमियल का मतलब भी क्या होता है, मैनी टर्म्स। सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। होप यू अंडरस्टूड ऑल द कंसेप्ट्स। थैंक यू।